सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल आप 2 मिनट में सीख जाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मैंने क्या बताया है, वो आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। वो क्या होता है, हमारा NaOH होता है। ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की प्रक्रिया कि वो कैसे बनता है। आप लोगों को इतना लॉजिकली यहाँ पर बताया जाएगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप लोगों ने अगर कहीं और से पढ़ा भी होगा ना और एक बार यहां से पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। जो डीप है, जो अंदरूनी नॉलेज है, वो आपको यहां मिलेगा प्रेमी बाबा के जवानी। ठीक है, सुनो निर्माण प्रक्रिया। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक बीकर ले लिया, हमने एक पात्र ले लिया कांच का। ठीक है, गौर से सुनना, हमने एक पात्र ले लिया यहाँ पर कांच का। ठीक है, इसमें हमने वाटर भर दिया, क्या भर दिया, इसमें हमने वाटर भर दिया। ठीक है, और इस वाटर में हमने सोल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया। इस जल में हमने नमक डाल दिया। ठीक है, नमक डाल दिया और क्या हो गया, जब नमक डाला फिर हमने इसको हिला दिया, इस तरह सू 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 हिला दिया। इसको हमने हिला दिया तो नमक घुल जाएगा और आयनित हो जाएगा। पर मैंने बोला है कि खाली हिलाने से आयनित तो हो जाता है, पर कुछ समय के बाद ये फिर NaCl बना लेता है। अब ये आयनित हो गया है, अभी Na+Cl- टूट गया है, पर कुछ समय बाद ये फिर आयनित हो जाए, फिर ये मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, हमें तो इसको अलग अलग करना है। हमें इसको अलग करने के लिए हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और कैथोड। क्या क्या लगा दिया हमने, एनोड और कैथोड हमने लगा दिया। हमने यहां से इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, यहां से हमने इसको विद्युत दिया, इसको हमने वोल्टेज दिया। जैसे हम इसको करंट देते हैं, वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी जो मर्जी हो वो बोलिए, जैसे ही देते हैं तो ये NaCl आयनित हो जाता है। ये NaCl आयनित हो जाता है। NaCl आयनित तो हो ही जाता है, पर उसके साथ साथ ना भैया ये जल भी आयनित हो जाता है। जल कैसे आयनित होता है, H+ और OH- में टूट जाता है। H+ और OH- में टूट जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, जो हमारा क्लोराइड आयन होता है वो चला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। जो हमारा निगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव आयन के पास पहुंच जाता है। ठीक है, और निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचने के बाद वो क्लोरीन गैस बना लेता है। और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर हाइड्रोजन गैस बना के उड़ जाता है। यहां से तो यह क्लोराइड आयन क्लोरीन बना के उड़ गया और यहां से हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस बना के उड़ गया। बचा क्या, Na+OH-, जो हमारा सोडियम आयन है और हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, जो हमारा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिल जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका साधारण नाम भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो तो आपको ये लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH। ठीक है, अब सुनो जो हमारा ये क्लोरीन गैस निकला है, ये हाइड्रोजन गैस निकला है, कहां से निकला है, जो एनोड से निकला है। एनोड से क्या निकला है, क्लोरीन गैस निकला है, और कैथोड से क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला है। ठीक है, यदि आप इसके उपयोग लिखना चाहते हो तो जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का तो ईंधन में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का ईंधन में प्रयोग कर लेते हैं। और जो क्लोरीन है इसका हम लोग जल को स्वच्छ बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कहां होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ये सवाल। तो आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है कि इसका उपयोग साबुन की फैक्ट्रियों में होता है, साबुन बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, और धातु में ग्रीस हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो देख लीजिए, ये है सारी बातें जो आप लोगों को माइंड में छप गई होंगी। ये मेरी गारंटी है, प्रेमी बाबा की गारंटी है, प्रेमी सर की गारंटी है, ये मिनी गोगी सर की गारंटी है। ठीक है, जो नाम से आप पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज
बिल्कुल आपको इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से चार्ट जानी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने बोला आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आता है, 100%। आप लोग देख सकते हैं इतनी दावा के साथ कह रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आता है और आएगा। जो ये पांच है, जो ये पांच है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, द्रंजक चूर्ण और तुम्हारा पीओपी और क्या क्या है, और तुम्हारा बेकिंग सोडा और धामन सोडा, ये पांच चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में डिक्टो आएंगी। तो बताओ आप लोगों को कैसी लगी, ये कैसा लगा लॉजिक सीख के? प्रेमी बाबा के लॉजिक है, ये सब बाबा जी के लॉजिक है, ठीक है। बताओ कमेंट में मुझे जरूर बताओ, ठीक है। और इसी तरह आपको लॉजिक सीखने के लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्रेमी सर, ठीक है।